गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 का लास्ट टॉपिक क्यूटेनियस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूटेनियस ग्लैंड्स, जिन्हें स्किन ग्लैंड्स भी कहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी स्किन में ग्लैंड्स मिलती है। ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास तक आपने दो टाइप की ही ग्लैंड्स पढ़ी थी। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू बाहर निकालती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपना सिक्रेशन बिना किसी डक्ट के सीधा हार्मोन की फॉर्म में ब्लड में डालती है। अब एक और क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन मिलता है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है मीरोक्राइन ग्लैंड। When secretion are released by exocytosis, यानी सिक्रेशन सेल की प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है, यानी सेल से वेस्ट मटेरियल वैक्यूल की फॉर्म में बाहर निकाल दिए जाते हैं। नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट इन सिक्रेशन, सेल का कोई भी पार्ट इस सिक्रेशन में लॉस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मीरोक्राइन टाइप की भी होती है, एपोक्राइन टाइप की भी होती है, यानी सिक्रेशन कम्प्लीटली विदाउट एनी सेल पार्ट हो सकता है, या फिर थोड़ा सा सेल का पार्ट उस सिक्रेशन में हो सकता है। आपके सामने इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मीरोक्राइन ग्लैंड में एक्जीटरी जो प्रोडक्ट है, यानी सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, और सेल इंटैक्ट लिखी हुई है, यानी कंप्लीट है, सेल का कोई पार्ट नहीं टूटा है। सेकेंड जो टाइप होता है एपोक्राइन gland, when apical part of the cell disintegrates to release its secretions. एग्जाम्पल है सीबेसियस ग्लैंड। अगर सेल का एपिकल शीर्ष वाला पार्ट सेल से टूटकर अलग हो जाए तो इस टाइप की ग्लैंड को हम एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सीबेसियस ग्लैंड। थर्ड टाइप की ग्लैंड है होलोक्राइन ग्लैंड। व्हेन द एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट्स टू रिलीज इट्स सिक्रेशन, अगर पूरी सेल टूटकर रिलीज हो जाती है तो उसे कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल है ह्यूमन की, या फिर जितने भी मैमल्स हैं उनकी मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट में जो होती हैं। अब टोटल अगर क्यूटेनियस ग्लैंड्स की बात की जाए तो सारी ही क्यूटेनियस ग्लैंड्स एक्सोक्राइन होती है, यानी अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू बाहर रिलीज करती हैं, और ये एपिडर्मिस की मेलपिगी लेयर का इन्वेजिनेशन होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसका मॉडिफिकेशन है या किसका इन्वेजिनेशन है, तो मेलपिगी लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। हमारी बॉडी में मेनली 7 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं: स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सेरेमिनस ग्लैंड, बिबोमियन ग्लैंड, जेस ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड। फर्स्ट टाइप की जो ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड। हमारी बॉडी में 2 टाइप की स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक एपोक्राइन टाइप की, एक मीरोक्राइन टाइप की। आप डायग्राम में देख सकते हो, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड हेयर फॉलिकल के बिल्कुल पास है, जबकि ईक्राइन, जिसे कि मीरोक्राइन भी कहते हैं, वो स्वेट ग्लैंड सेपरेटली ओपन हो रही है। तो जो ट्रू स्वेट ग्लैंड होती है वो मीरोक्राइन टाइप की स्वेट ग्लैंड होती है। स्वेट वाटरी प्रेस्पिरेशन होता है बॉडी का, जो बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी स्वेट ग्लैंड मिलती है स्किन के अंदर। मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स कॉइल्ड डक्ट है, आप डायग्राम में देख सकते हो, कॉइल्ड डक्ट है। लीडिंग टू अ स्वेट पोर, एक छेद होता है, स्वेट पोर होता है, और सरफेस पर जिससे ओपन वो होती है। स्वेट जो होता है वो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट होता है ब्लड प्लाज्मा का, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका जो प्लाज्मा है उसका जो फिल्ट्रेट निकलता जाएगा, जिसमें प्रोटीन कोई भी नहीं है, वो जो फिल्ट्रेट है स्वेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। पोटेशियम आयंस इसमें होते हैं, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, सम सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि अगर आपने कभी स्वेट का स्वाद लिया हो तो आपने देखा होगा वो नमकीन होता है, सॉल्टी उसका टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड। इट्स अबाउट 99% ऑफ वाटर, इसमें टोटल 99% ऑफ वाटर होता है, और पीएच जो होती है स्वेट की 4 to 6 होती है। सीबेसियस ग्लैंड,
सेबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सीबम, जिसे ऑयल भी कहते हैं। हमारे जो स्किन पे हल्का सा ऑयल सिक्रेट होता है, आपने कभी सुना होगा किसी ऐड के अंदर ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन का मतलब उसमें सीबम का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो सीबम एक ऑयल सिक्रेशन है और इसका काम है स्किन को मॉइस्चराइज करना, हेयर को मॉइस्चराइज करना, यानी उसकी नमी को ड्राई होने से बचाना, नमी को बनाए रखना। ये अगर आप डायग्राम में देखो तो फ्लास्क शेप्ड होती हैं। आपको डायग्राम में सीबेसियस ग्लैंड दिख रही होगी जिसका शेप जो है फ्लास्क जैसा है। हेयर फॉलिकल के पास होती है, एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है वो पाम में, सोल में और टॉप ऑफ द फीट और लोअर लिप में नहीं मिलती है, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में मिलती है। थर्ड टाइप की जो ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। ये फीमेल मैमल में मिलती हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती हैं और मॉडिफाइड फैट ग्लैंड होती है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो एक्सोक्राइन और मॉडिफाइड फैट ग्लैंड आपको याद रखना है। इसी ग्लैंड की वजह से मैमल को मैमेलिया ग्रुप में डिवाइड किया गया। सेरेमिनस ग्लैंड जो कि हमारे कान के अंदर मिलती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये मिलेंगी। ये सेरुमन यानी ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करती हैं और ईयर वैक्स का काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स को, जितने भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना ताकि वो कान के अंदर ना पहुंच पाए, ईयर ड्रम तक ना आ पाए और किसी भी तरह का इन्फेक्शन कान में ना हो। मीबोमियन ग्लैंड्स, ये मीबोमियन ग्लैंड्स होलोक्राइन टाइप की होती है, एक्सोक्राइन टाइप की होती है और आईलिड के किनारे किनारे ये मिलती है। मीबम ये प्रोड्यूस करती है जो कि एक ऑयल सब्सटेंस है जो कि आँखों के अंदर जो वाटर होता है उसको सूखने से रोकती है, यानी उसके इवेपोरेशन को रोकती है, जिससे आँखें हमेशा थोड़ी सी गीली रहती है और उसकी प्रोटेक्शन होती रहती है। ग्लैंड ऑफ जेस भी मिलती है आँखों के अंदर ही। ये मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होती है। ये आईलिड के मार्जिन पे मिलती है। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें ग्लैंड्स ऑफ मोल, ग्लैंड्स ऑफ जेस एंड मीबोमियन ग्लैंड तीनों दिखाई गई हैं। ये भी ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं और ये आई लैशेस के जो फॉलिकल्स हैं यानी जो हेयर हैं उनको मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। लास्ट जो ग्लैंड है पेरिनियल ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड होती हैं कुछ मैमल्स के एनस पे मिलती हैं और ये सिक्रेट करती हैं एक ऑडरस सब्सटेंस जो कि जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अगर फंक्शंस ऑफ द स्किन देखा जाए तो पहला जो फंक्शन है प्रोटेक्शन, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। काम ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं उनके लिए कुशन का काम करेगी, इंसुलेशन का काम करेगी, वाटर लॉस को ये बचाएगी और स्वेटिंग से कूलिंग डाउन भी करती है बॉडी को। कई बार ये इम्यूनिटी में प्रोड्यूस करती है प्रोटीन्स भी, विटामिन डी का सिंथेसाइज करती है हमारी स्किन। इसके अलावा इसका काम है सेंस ऑर्गन का भी काम करती है। टच हुआ, नर्वस सिस्टम के जितने भी सेंस ऑर्गन हैं जो स्किन से रिलेटेड है, एक बड़ा सेंस ऑर्गन है स्किन हमारी, टेम्परेचर रेगुलेशन का ये काम करती है। तो ये सब थे फंक्शन ऑफ स्किन। इसी के साथ चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम 22 चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।